जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई मुझको प्यार में हद से गुजर जाना है, मर देना है मुझको या मर जाना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आइए, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टडी चैनल में। दोस्तों आइए, स्वागत है। हमारी क्लास चल रही है यहाँ पर समाज की। और दोस्तों पिछली क्लास में आपने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो आज भी आज की क्लास में हम देखेंगे उसी का पाठ। हम समाज की क्लास चल रही है हिंदी में, समाज की क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे। उसी का अगला पाठ है जो आगे बचे हुए है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। समाज की क्लास चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम। अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों लाइक आपको कब करना है? वीडियो के अंत में आपको समझ में आए, वीडियो से अगर अच्छे से समझ में आए तो आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो लास्ट में आपको लाइक करना है। चलिए शुरुआत करते हैं हम इसी के आगे। चलिए, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे समास। तो समास हमने यहाँ पर देखिए दोस्तों, समास यहाँ पर हमने क्या देखा था? लास्ट जो पिछली क्लास में हमने यहाँ तक देखा था। कहाँ तक देखा था? अव्ययी भाव समास तक, यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम आगे देखेंगे तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास देखेंगे। तो देखिए, तत्पुरुष समास यहाँ पर पढ़ेंगे हम। दूसरा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तो समास का भेद है तत्पुरुष समास। यहाँ पर देखिए, आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तो दोस्तों यहाँ पर तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर तत्पुरुष समास की बात की जाए डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या है? देखिए कि डेफिनेशन है यहाँ पर कि वे समास, क्या है? वे समास जिसका, वे समास जिसका पहला पद, कौन सा? पहला या फिर प्रथम, कर लीजिए, पहला या प्रथम पद। प्रथम पद कैसे हो? गौण। वे समास जिसका पहला या फिर प्रथम पद कैसा होना चाहिए? गौण। गौण होता है। कैसा होता है? गौण होता है। या फिर आगे देखिए, या होता है एवं, क्या है? एवं होता है, एवं दूसरा पद, या फिर उसी, और भी क्या कहते हैं? द्वितीय पद। तो द्वितीय पद कैसा होना चाहिए? कैसा होता है? तो प्रधान होता है। द्वितीय पद कैसा होता है? प्रधान होता है। प्रधान होता है, प्रधान होता है। उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास कहते हैं। देखिए एक बार फिर से डेफिनेशन क्या है तत्पुरुष समास की? वे समास जिसका, क्या है? वे समास जिसका पहला पद या फिर पहला या प्रथम पद कैसा होना चाहिए? गौण होना चाहिए। गौण होता है। कैसा होता है? गौण होता है। एवं दूसरा पद या फिर द्वितीय पद, द्वितीय पद कैसा होता है? प्रधान होता है। उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए आगे हम समझते हैं कि तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के हमने पिछले वीडियो में देखा था कि तत्पुरुष समास के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो एक तो है तत्पुरुष समास, और दूसरा है दूसरा कौन सा है? दूसरा है द्विगु समास, और तीसरा है कर्मधारयी समास है। तो ये है तत्पुरुष समास के 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि तत्पुरुष समास क्या है। तत्पुरुष समास की जो भेद, तत्पुरुष समास के और भी भेद निकल कर आते हैं। अगर हमें पूछ लिया जाए कि तत्पुरुष समास के
कारक की दृष्टि से क्या है, तत्पुरुष समास के भेद जो है कारक की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक की दृष्टि से 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, आइए हम समझते हैं यहाँ पर कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि कारक कितने होते हैं, कारक होते हैं 8 कारक होते हैं। कितने होते हैं, 8 कारक। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8 कारक लिखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर कारक लिखते हैं 8 कारक। तो पहला कारक है यहाँ पर कि तत्पुरुष समास के जो तत्पुरुष समास कारक की दृष्टि से 6 भेद होते हैं, लेकिन हम कारक के जो है 8 कारक होते हैं। तो 8 कारक लिखते हैं हम कौन कौन से होते हैं। पहला है कर्ता, कर्ता, दूसरा है कर्म और तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान। क्या है, कर्ता, पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, फिर चौथा संप्रदान। फिर आगे देखिए, चौथा के बाद यहां पर ले लीजिए पांचवा, इधर ही लिख देते हैं पांचवा, कौन सा है, अपादान, अपादान। छठा कौन सा है, अपादान के बाद में संबंध, संबंध। और सातवां है, सातवां हो जाएगा अधिकरण, अधिकरण। और 7 के बाद आठवां हो जाएगा, आठवां हो जाएगा संबोधन। ठीक है, क्या है, पहला कर्ता, कर्म, करण और चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो ये है कारक की दृष्टि से यहाँ पर 6 प्रकार के हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि कारक कितने होते हैं, 8 कारक होते हैं। कितने होते हैं, 8 कारक होते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे, ये तो है। अब इनकी जो चिन्ह है, क्या है, चिन्ह, इनके जो प्रयोग होने वाले चिन्ह या फिर प्रसर्ग कहते हैं इन्हें। तो कर्ता, कर्ता का चिन्ह क्या है, कर्ता का ने है। कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, क्या हो जाएगा, करण से। फिर यहां पर संप्रदान के लिए अपादान से। यहां पर सब आपको मैं अभी समझाऊंगा, पहले हम लिख लेते हैं। यहां पर देखिए संबंध, संबंध मतलब यहां पर काकी के, काकी के, अधिकरण में, पर, और संबोधन, संबोधन का हे, अरे। ठीक है, हे, अरे, हे, अरे। और भी लिख सकते हैं ओहो, ऐसा। ठीक है, ओहो। तो ये है यहाँ पर 8 कारक। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जो समास में कौन कौन से कारक यहाँ पर नहीं पढ़ा जाता है, ये देखेंगे हम। देखिए, तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से। अब ये जो से है दोस्तों, ये से जो है साधन के अर्थ में होता है। क्या होता है, साधन के अर्थ में, या फिर अलगाव, साधन के अर्थ में। मतलब यहाँ पर दोस्तों साधन के अर्थ में होता है। क्या है, साधन के अर्थ में होता है ये से का प्रयोग। अब देखिए यहाँ पर जो ये से है, अपादान में ये से है, तो ये होता है अलगाव होता है इसका। क्या होता है, अलग होने के लिए। ठीक है, तो ये अलग होने के लिए प्रयोग होता है। और ये साधन मतलब कि ये पास होने का, इनका बोध क्या होता है, पास होने का। ठीक है, ये सब हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है कि कर्ता कारक, कर्ता कारक को यहाँ पर समास की दृष्टि से कर्ता कारक को नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, कौन से कारक को नहीं पढ़ा जाता है, कर्ता कारक को नहीं पढ़ा जाता है। और एक कौन सा है, संबोधन। तो ये जो है 2 कारक यहाँ पर नहीं, समास में नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा था कि समास में जो कारक की दृष्टि से 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद कौन कौन से होते हैं, तो देखिए पहला होता है यहाँ पर कर्म कारक। कौन सा, कर्म। फिर दूसरा करण, तीसरा यहाँ पर देखिए
इनका सिचुएशन मतलब सीरियल नंबर तो यही रहेगा। पहला है तो यहाँ पर कर्ता हम यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जो कर्म है तो ये पहले नंबर का नहीं है, इसे हम किस नंबर का मतलब द्वितीय नंबर का ही मानेंगे। तो यहाँ पर जो विभक्ति जैसे विभक्ति वगैरह रहती है ना, तो यहाँ पर अगर हमें पूछ लिया जाए कि यहाँ पर जो अपदान कारक है, अपदान कारक कौन से नंबर का है, तो हमें यहाँ पर 5वें नंबर का ही बताना है। ना कि ऐसा मत कीजिए कि जो कर्म 1 और ये 2 और ये 3 और ये चौथे नंबर पे आ रहा तो ये चौथे नंबर पे, ना, ये 5वें नंबर का ही रहेगा। ठीक है, तो हमें ये नंबर यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, तो सीरियल वाइज यही रहेगी, नंबर कर्म वाइज इनका यही रहेगा। लेकिन हमें यहाँ पर जो कर्म कारक को कर्ता को हमें यहाँ पर नहीं गिनना है। ठीक है, मतलब यहाँ नहीं पढ़ा जाता है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि कर्ता तो हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पर हम कर्म कारक पढ़ेंगे। कर्म तत्पुरुष समास, हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म को करण से ये साधन के अर्थ में होता है, संप्रदान के लिए, अपदान से मतलब ये अलग होने के लिए, संबंध का की के मतलब ये संबंध होता है। क्या होता है, संबंध होता है, संबंध होता है, अधिकरण में पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एक कारक एक एक यहाँ पर समास पढ़ेंगे। तो पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा पढ़ेंगे, कर्म तत्पुरुष समास। तो कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के जो है ये 6 भेद होते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष समास। आइए, समझ में आया होगा आपको। ये जो है हमें यहाँ पर संबोधन नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है, हमें यहाँ तक पढ़ना है कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण। यहाँ तक हमें 6 कितने 6 कारक पढ़ना है। कितने कारक पढ़ना है, 6 कारक पढ़ना है। तो पहला कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास। तो ये जो है 6 कारक को समास के भेद होते हैं 6। ठीक है, तत्पुरुष समास के। तो हम देखेंगे कर्म तत्पुरुष पहला। आइए आगे देखते हैं हम। चलिए, हम यहाँ पर देखते हैं पहला कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, समास। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास। यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो कर्म तत्पुरुष की समास डेफिनेशन यहाँ हो जाएगी कि वह समास जिसमें कर्म कारक का बोध होता है। किसका बोध होता है, कर्म कारक का बोध होता है, तथा विभक्ति चिन्ह क्या होता है, विभक्ति चिन्ह आपको बताया था कि कर्म को क्या है, विभक्ति चिन्ह, कर्म का विभक्ति चिन्ह या फिर परसर्ग। ठीक है, परसर्ग या फिर चिन्ह के लीजिए। तो कर्म का को होता है, क्या है, चिन्ह को का लोप होता है। क्या होता है, को का लोप होता है। तो लोप कैसे होता है ये हम देखेंगे अभी कि लोप कैसे होता है। ठीक है, तो को का लोप होता है वह क्या है, कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन हुई है। हम अभी देखते हैं कि कर्म तत्पुरुष समास का लोप कैसे होता है। जैसे कि अगर हमें यहाँ पर पूछ लिया जाए कि यहाँ पर अगर ऐसा कोई शब्द आ जाए सिर तोड़, क्या है, जैसे ये हमें यहाँ पर एक शब्द आया है सिर तोड़, ये आया है सिर तोड़। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कि कर्म तत्पुरुष समास जो कर्म का जो है विभक्ति चिन्ह या फिर परसर्ग का लोप हो चुका है। कैसा हो गया, लोप हो गया है। यहाँ पर देखिए लोप हो गया है। तो कैसे हो गया, सर तोड़ का मतलब होता है सर को तोड़ने वाला। क्या है, यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर को तोड़ने वाला। ठीक है, तो ये सर तोड़ मतलब सर को तोड़ने वाला। अगर ऐसा आ जाए शब्द, हमें एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सर तोड़, इस सर तोड़ में कौन सा तत्पुरुष समास है, हमें यहाँ पर नीचे दे दिया जाएगा कि कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, आपदन तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष समास। अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो हमें यहाँ पर अलग करने, यहाँ पर जो है कि विग्रह करते आना चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, सर तोड़, सर को तोड़ने वाला। मतलब हमने देखा कि दोस्तों जो को है,
को किसका विभक्ति चिन्ह है, तो कर्म का है, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। तो ये है इनके जो है कि उदाहरण है। फिर अगला उदाहरण देखते हैं हम, मोहतड़, मोह तोड़, ठीक है, सही है, मोह तोड़ मतलब यहाँ पर हो जाएगा मुंह को तोड़ने वाला। क्या है, मुंह तोड़ मतलब मुंह को तोड़ने वाला। आगे और देखिए, विषधर, विषधर है, मनोहर है, क्या है, विषधर, विषधर मतलब क्या हो जाएगा, विष को धारण करने वाला, ठीक है, विष को धारण करने वाला। फिर अगला देखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनोहर, मनोहर मतलब यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मनोहर का हो जाएगा यहाँ पर मन को हरने वाला, मन को हरने वाला, ठीक है, मन को हरने वाला मनोहर। फिर आगे और हो जाएगा चिड़ीमार, क्या है, चिड़ीमार है, जलधर है, चिड़ीमार। फिर अगला हो जाएगा जलधर, तो चिड़ीमार का हो जाएगा यहाँ पर चिड़ी को मारने वाला। जलधर मतलब हो जाएगा जल को धारण करने वाला। तो ये इस प्रकार से कर्म तत्पुरुष के उदाहरण यहाँ पर हमने देखा, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम कर्म तत्पुरुष समास के बाद में हम देखेंगे करण तत्पुरुष समास। क्या है, करण तत्पुरुष समास, ठीक है। आइए आगे हम दूसरा तत्पुरुष समास देखते हैं, करण तत्पुरुष समास। दूसरा हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। अब करण तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह क्या है, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। पिछले में नहीं लिखा था कर्म को वैसा, तो ठीक है, आपको वैसे बता दिया था वहाँ पर। देखिए करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह है यहाँ पर से, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साधन के अर्थ में, साधन के अर्थ में। तो साधन के अर्थ में कैसे प्रयोग होता है, आइए हम देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर इसका उदाहरण हो जाएगा, पहला उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पर हो जाएगा कि जैसे हो जाएगा यहाँ पर हस्तलिखित। क्या है, हस्तलिखित, हस्तलिखित क्या हो जाएगा, हस्तलिखित मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हस्तलिखित मतलब हाथ से, क्या है, देखिए हाथ से, ठीक है। तो ये से आया है यहाँ पर, अगर हम तोड़ यहाँ पर विग्रह करेंगे, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखना, या फिर लिखित हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखित, ठीक है। फिर आगे देखिए और हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए कि जैसे है तुलसी कृत, दूसरा क्या हो जाएगा, तुलसी कृत। अब जो है तुलसी कृत है, तुलसी कृत यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुलसी कृत को हम विग्रह करेंगे तो तुलसी कृत, तुलसी क्या है, तुलसी से या फिर तुलसी के द्वारा, यहाँ पर से या फिर के द्वारा भी होता है, क्या है, के द्वारा, से विभक्ति चिन्ह और के द्वारा भी, ठीक है। तो तुलसी कृत मतलब तुलसी, तुलसी के द्वारा कृत, क्या है, तुलसी के द्वारा कृत, कृत मतलब रचित, रचना या फिर रचित, रचना मतलब तुलसी के द्वारा रचित, ठीक है, रचित, ठीक है, तुलसी के द्वारा रचित, ठीक है। आगे देखिए हम अगला देखते हैं, अगला रत्न जड़ित। क्या है, रत्न जड़ित। अगला उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रत्न जड़ित,
अब ये जो है रत्न जड़ित, अब रत्न जड़ित यहाँ पर क्या हो जाएगा, रत्न जड़ित को रत्न से जड़ित, जड़ित मतलब क्या है, रत्न, रत्न से जड़ित, जड़ित मतलब हो जाएगा यहाँ पर गूंथना, ठीक है, गूंथना, जो मतलब जड़ित, कुछ गूंथते ना, जाल है, सब चीज़ जैसे बनाते हैं गूंथने की, तो वो, ठीक है। तो रत्न, रत्न जड़ित मतलब रत्न से जड़ित मतलब गूंथना, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से आगे और भी है, कई उदाहरण है वैसे तो दोस्तों, ठीक है, और भी हो जाएगा, जैसे कामचोर, क्या है, कामचोर, तो काम से क्या हो जाएगा, काम, कामचोर का क्या हो जाएगा, काम चोर का हो जाएगा यहाँ पर काम से चोर, ठीक है, काम से चोर, काम से चोर, ठीक है, काम से चोर। तो ये हो जाएगा, जैसे देखिए कर्म तत्पुरुष समास हमें जैसे कि पास होने का बोध होता है, कैसा होता है, पास होने का बोध होता है। अच्छा, डेफिनेशन कर्म तत्पुरुष की नहीं बताया आपको मैंने, तो कर्म तत्पुरुष की डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पर, क्या हो जाएगी, कर्म तत्पुरुष की डेफिनेशन हो जाएगी कि इस समास के इस समास के करण कारक, क्या है, इस समास के करण कारक का बोध होता है तथा इसमें विभक्ति चिन्ह, यहाँ पर बताई दिया आपको, विभक्ति चिन्ह क्या है, से या फिर के द्वारा का लोप होता है। तो यहाँ पर के से द्वारा या फिर के द्वारा, से फिर या से या के द्वारा यहाँ पर लोप होता है, वही क्या है, करण तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो ये हो जाएगी डेफिनेशन और ये है उदाहरण, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर करण तत्पुरुष को और भी कैसे समझेंगे, देखिए जैसे कामचोर, तो कामचोर क्या हो रहा है, काम से चोर, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस अगर मैं यहाँ पर मैं लिखूं, देखिए तो क्या हो जाएगा कि राम बस से स्कूल जाता है। अब यहाँ पर देखिए राम बस से स्कूल जाता है, क्या है, राम बस से स्कूल जाता है, तो यहाँ पर क्या है, जो ये से आया है, तो ये क्या है, करण तत्पुरुष समास है, क्या है, करण तत्पुरुष समास। अब एक और देखा था हमने कि अपदान, अपदान में भी से का से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, क्या है, से विभक्ति, तो अपदान ये है, क्या है, ये करण तत्पुरुष। एक और बता देता हूँ आपको कि अपदान, अपदान का यहाँ पर हो जाएगा, अपदान का कैसे हो जाएगा, जैसे कि वो अलगाव होने का, अलगाव होने का होता है, कैसे, जैसे कि हमने पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, सबसे सरल भाषा में हम समझेंगे, यही उदाहरण बहुत सटीक है, अच्छा है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरता मतलब पेड़ से अलग हो रहा है, मतलब पूरा की पूरा अलग हो रहा है, पत्ता जो है पूरा की पूरा अलग हो रहा है। या फिर छत, जहाँ यहाँ पर देखिए जैसे राम छत से कूदा, तो राम क्या किया, छत से कूदा, तो छत से क्या है, छत से अलग हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, अपदान कारक, अपदान तत्पुरुष समास है। हाँ, हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये है, हम अभी अगला समझते हैं, कौन सा है अगला, करण तत्पुरुष समास के बाद में अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर हम देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास, तीसरा कौन सा हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष समास, यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास जो है विभक्ति चिन्ह क्या है, तो विभक्ति चिन्ह हम देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास के। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इस समास का संप्रदान कारक का बोध होता है, क्या है, इस समास का संप्रदान कारक का बोध होता है तथा इसमें के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, क्या होता है, के लिए यह है विभक्ति चिन्ह या फिर प्रसर्ग कह लीजिए। तो संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या है, के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। जैसे हम उदाहरण देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे उदाहरण, तो जैसे हमने लिखा कि रसोई घर, क्या है, हमने यहाँ पर लिखा है रसोई घर, रसोई घर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रसोई घर है, तो यहाँ पर हो जाएगा रसोई घर, तो रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर है, क्या है, रसोई के लिए
घर। तो ये आया है के लिए, क्या है, रसोई घर, यहाँ पर रसोई के लिए घर हो जाएगा। फिर अगला उदाहरण देखेंगे हम। तो अगला उदाहरण है यहाँ पर हो जाएगा, अगला उदाहरण हो जाएगा देश से निकाला, देश निकाला, क्या है, देश निकाला। तो हो जाएगा यहाँ पर देश के लिए निकाला, क्या हो जाएगा, देश के लिए निकाला। ठीक है। और आगे देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है गौशाला, क्या है, बहुत अच्छा है यहाँ पर उदाहरण, गौशाला, गौशाला। तो गौशाला का हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, गायों के लिए शाला, गायों के लिए शाला। ठीक है। और इसी प्रकार से अगला और देख लेते हैं हम। जैसे रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, हथकड़ी, बढ़िया है ये उदाहरण, हथकड़ी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हथकड़ी, हथकड़ी मतलब यहाँ पर हो जाएगा हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। ठीक है। रेलगाड़ी, रेल भाड़ा, क्या है, रेल भाड़ा बोला था ना, रेल भाड़ा। ठीक है। रेल भाड़ा मतलब रेल के लिए भाड़ा हो जाएगा, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। न्यायालय, न्यायालय एक और लिख लीजिए, न्यायालय, न्यायालय, न्यायालय के लिए क्या हो जाएगा, न्यायालय, न्याय के लिए, न्याय के लिए, क्या है, न्याय के लिए क्या आ जाएगा, न्याय के लिए आलय। तो दोस्तों ये हुआ है संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से अच्छे से कि कैसे यहाँ पर विग्रह होगा। ठीक है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। फिर आगे देखते हैं हम अगला तत्पुरुष समास कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे हम अपादान तत्पुरुष समास। क्या है, अपादान तत्पुरुष समास देखते हैं, आइए। चलिए, तो ये हमने यहाँ पर नोट डाउन किया है अपादान तत्पुरुष समास। तो अपादान तत्पुरुष समास की यहाँ पर विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, तो अपादान तत्पुरुष समास की यहाँ पर से, क्या है, से अलगा होने का बोध होता है, आपको मैंने बताया था। ठीक है। तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास की यहाँ पर विभक्ति चिन्ह क्या है, तो से है। अगर यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे तो अपादान तत्पुरुष समास की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो अपादान तत्पुरुष समास की डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पर कि इस समास, क्या है, इस समास में अपादान तत्पुरुष समास में से अपादान कारक का लोप होता है। वही बात है, से अपादान कारक का लोप होता है, अर्थात कि किसी से, क्या है, अर्थात किसी से अलग होने का बोध होता है। ठीक है। किसी से अलग होने का बोध होता है, जैसे आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया था। तो यहाँ पर देखिए कि कैसे अलग होने का बोध होता है। जैसे ये उदाहरण है, हमने यहाँ पर लिखा है उदाहरण, जैसे रोग मुक्त। तो रोग मुक्त क्या है, रोग से मुक्त है, क्या है, रोग से मुक्त। तो ये जो से है, रोग से हमें अलग करने का बोध हो रहा है। ठीक है। तो अलग करने का यहाँ पर बोध हो रहा है, तो रोग से मुक्त मतलब रोग से रोग मुक्त। ठीक है। अब काम चोर, काम से चोर, तो यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह है, तो ये कौन सा है, अपादान तत्पुरुष समास है। फिर धनहीन, धन से हीन, क्या है, धन से हीन। इसी प्रकार से आगे देखिए, पाप मुक्त मतलब पाप से मुक्त, मतलब जो पाप है ना, पाप से मुक्त मतलब कि अलग हो गया है। ठीक है। तो पाप से मुक्त। फिर ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त मतलब कि यहाँ पर हुआ है ऋण मुक्त। जैसे कि हमारा जो है ऋण, मान लीजिए कि बैंक में हमारा ऋण है, ठीक है, क्या है, उधारी है हमारी, वहाँ से हमने ऋण लिया था, कर्जा किया, अब हमने वहाँ पर कर्जा चुका दिया, तो क्या हुआ है, हमने ऋण से मुक्त हो गए। ठीक है। तो वही है यहाँ पर ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त है। आगे देखिए यहाँ पर अगला है संबंध तत्पुरुष समास है। पांचवा कौन सा है, संबंध तत्पुरुष समास। यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास की जो है विभक्ति चिन्ह क्या है, तो संबंध तत्पुरुष समास की विभक्ति चिन्ह हो जाएगी यहाँ पर, क्या हो जाएगी, का, की, के, क्या है, संबंध। यहाँ पर संबंध यहाँ पर क्या हो जाएगा, का, की,
के, ये है विभक्ति चिन्ह, क्या है, का की के। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझेंगे संबंध तत्पुरुष समास को, ठीक है। तो संबंध तत्पुरुष समास को हम यहाँ पर समझेंगे। अगर यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे तो यह समास, कौन सा, संबंध तत्पुरुष समास, यह समास संबंध कारक का बोध होता है, संबंध कारक का बोध होता है या फिर बोध कराता है, और इसमें मुख्य रूप से क्या है, का की के का लोप होता है, का की के का लोप होता है। वहाँ पर कौन सा संबंध तत्पुरुष समास होता है, कौन सा समास होता है, संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है जगन्नाथ, जगन्नाथ जगत, जगत का नाथ, ठीक है, जगत का नाथ। जैसे यहाँ पर है देवदास, तो देवों का दास, लखपति, लाखों का पति, राजकन्या, राजा की कन्या, फिर सेना नायक, सेना का नायक। ये यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है ये, ठीक है, इनका यहाँ पर क्या हुआ है, लोप हो रहा है। जैसे सेना का नायक, तो हमने सेना का नायक यहाँ पर का लोप करके हमने क्या यहाँ पर किया है, सेना नायक हो गया है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, जो ये का है, का लोप हो गया है और यहाँ पर आया है राजपुत्र, ठीक है। तो ये है यहाँ पर पांचवा तत्पुरुष समास। आगे देखिए हमारे पास लास्ट बचा है कि अधिकरण तत्पुरुष समास, क्या है, छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास की पहचान क्या है, मतलब विभक्ति चिन्ह क्या है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास की विभक्ति चिन्ह है यहाँ पर क्या हो जाएगी, मैं पर, क्या हो जाएगी, मैं और पर। अगर डेफिनेशन देखेंगे दोस्तों तो अधिकरण तत्पुरुष समास के इस समास से क्या है, कौन से, इस समास से अधिकरण कारक का बोध होता है, क्या होता है, अधिकरण कारक का बोध होता है, तथा या फिर इसमें मैं, कौन सा है, इसमें मैं या पर, यह विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। वहां पर कौन सा कारक होता है, कौन सा समास होता है, सॉरी कौन सा समास होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण हमने यहाँ पर लिखा है पेट दर्द, जैसे पेट दर्द, तो यहाँ पर हो जाएगा पेट में दर्द, क्या है, पेट में दर्द। जैसे अगला देखिए आप बीती, मतलब यहां पर हो जाएगा आप पर बीती। जैसे अगला देखिए यहां पर गृह प्रवेश, तो यहां पर हो जाएगा गृह में प्रवेश। यहां पर है नर श्रेष्ठ, नरु में श्रेष्ठ, तो यहाँ पर मैं का क्या है, लोप हो रहा है, ठीक है, ये मैं का लोप हो रहा है, ये पर का लोप हो रहा है। पर का लोप हुआ तो आप पर बीती, आप पर बीती, आप बीती, आप पर बीती। तो ये हुआ है हमारे पास तत्पुरुष समास के भेद। अब दोस्तों अगला हम देखेंगे तत्पुरुष समास के भेद के बाद में हमारा जो है अगला आता है, कौन सा आता है, अगला हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कौन सा पढ़ेंगे, यहाँ पर कर्मधारय समास पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला हम पढ़ेंगे कर्मधारय या फिर द्विगु समास पढ़ेंगे। अगला जो भी है वो हम आगे पढ़ेंगे, हमारे पास बचे हैं अभी समास, वो उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों। वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।